आईना भी त्राटक करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। दरअसल कभी ना कभी हम सभी ने इसको प्रयोग करना चाहिए। शुरुआत आमतौर पे आईने के यानी कि दर्पण के त्राटक से नहीं की जाती है। दर्पण त्राटक दो प्रकार का आमतौर पे लोग करते हैं। एक तो ये, एक छोटा आईना लेकर उसको सामने टेबल पर रखकर या सामने अपने बिल्कुल सामने रखकर जहाँ आप निगाह डाल सकें उसके अंदर देखते हैं। एक तो तरीका वो होता है। दूसरा तरीका ये कि एक आदम कद आईना ले लें, एक ऊंचा आईना ले लें, उसके सामने या तो बैठकर या तो उसके सामने खड़े होकर, दोनों तरीके से आप त्राटक कर सकते हैं। यह बाध्यता नहीं है कि आपने खड़ा होकर ही त्राटक करना है या बैठकर ही त्राटक करना है। पहले जैसे मैंने चूज किया है, अब देख रहे हैं ये आईना है, ये आदम कद आईना है, इसमें दोनों ढंग से ये त्राटक हो सकता है। मैंने चूज किया है बैठ कर त्राटक करने का। दूसरी बात रोशनी की है। आप चाहें तो तेज रोशनी रख के करें, चाहे तो मध्यम रोशनी करके आप त्राटक करें, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है तो आंखों में कभी कभी लगना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत धीमी भी ना हो, बहुत तेज भी ना हो, मध्यम रोशनी रख के अगर आप करें तो वो ठीक रहेगा। वह आपकी कन्वीनियंस पर ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे ये साधारण रोशनी है, मेरे साधारण से कम रोशनी है जिसके अंदर हम ये सारी बातें कर रहे हैं। तो पहला काम करेंगे कि हम सबसे पहले थोड़ा पानी पिएंगे। जैसे ये पानी है, मैं भी एक घूंट पी के दिखाता हूँ, लेकिन आप एक गिलास पानी पिएंगे जब आप शुरू करेंगे। इस पानी के दो पर्पज हैं। शुरू में तो अपने आप को हाइड्रेट करना है, पानी पीना है, और दूसरा बाद में ये आंखें ठंडी करने के, धोने के काम आएगा। दो कामों के लिए पानी अपना हैंडी रखें, पास में रखें, बहुत दूर ना हो। किसी टेबल पर रख सकते हैं या जमीन पर रख सकते हैं, जो आप इजीली ले सकें जब आप उसको लेना चाहें। उसके बाद फिर जब अगर आप बैठ के कर रहे हैं या खड़े होकर कर रहे हैं तो एकदम सीधा आपका पोस्चर होना चाहिए। जैसे बैठे हैं तो एकदम सीधे ऐसे बैठेंगे जैसे, और इस प्रकार देखेंगे। देखने के लिए आमतौर पर जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, 3 बिंदु हैं, उनमें से कोई 3 में से एक चूज करना आपने। या तो आप अपने नाक के सिरे पर देखें, या तो फिर आप अपने जहां पे दोनों आईब्रो मिलती हैं ये बिंदु, यहाँ पे देखें। और तीसरा जो ऑप्शन आमतौर पे लोग करते हैं, अपनी आंखों में देखें। देखें और देखते रहें। त्राटक का मतलब यही है, देखें और देखते रहें। इस प्रकार अपने आंखों में देखें या माथे के बिंदु पे देखें या नाक पर देखें। कोई एक चीज आप चुन लीजिए जो आप ज्यादा कन्वीनियंस जिससे आपको रहती है। जैसे मैं देख रहा हूँ माथे के बीच में जो बिंदु है, मैं उसके ऊपर देख रहा हूँ, और आराम से देखिए। देखने वक्त आपने ध्यान लगाना है, जब आप देखते हैं घूरना नहीं है। अगर आप घूरते हैं, बहुत ज्यादा स्टेयर करते हैं, तो आपकी आंखों में बड़ा दर्द होता है। बहुत कैजुअली एकदम आम तौर पे जैसे देखते हैं वैसा देखिए, बस ऐसे देखते रहिए, बस देखते रहिए। बहुत ज्यादा घूरेंगे, बहुत ज्यादा स्टेयरिंग करेंगे तो आपकी आंखों में थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है। अगर आप कैजुअली देखते हैं, जैसे कि आप शीशे के अंदर से देख रहे हैं, अंदर जाके देख रहे हैं, तो आपकी आंखों पर इतना भार नहीं पड़ता है। फिर भी कम से कम पलक बंद करें, क्योंकि हमारा स्वभाव होता है कि हम पलक आमतौर पे बंद करते हैं। वैसे आईने का जो त्राटक है, उससे पहले आमतौर पर किसी और त्राटक पर कुछ ना कुछ दिन प्रैक्टिस इंसान कर लेता है। जैसे या तो कैंडल पे किया है, या शक्ति चक्र पे किया है, या किसी बिंदु पे किया है। उस पे अगर कुछ सप्ताह अगर प्रैक्टिस कर लें तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप एक लंबे वक्त तक पलक बंद नहीं करेंगे। जब आपकी आंखें खुली रहेंगी आपको महसूस नहीं होगा। ये प्रैक्टिस की बात है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। फिर भी अगर आंख में कभी दर्द होता है तो पलक हल्की फुल्की बंद भी कर सकते हैं, या आंख को आधा बंद करके उसको विश्राम दिया जा सकता है।
और लगातार बस यूं देखते ही रहें, खो जाए देखते देखते, जैसे उसी के अंदर एक दुनिया बन गई है, उस बिंदु के अंदर ही, उस दुनिया के अंदर ही खो जाए। जब आपको ये प्रैक्टिस करते हुए कई दिन हो जाएंगे, आमतौर पे 1 या 2 हफ्ता जब हो जाता है, तो इसके अंदर विचित्र घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका मन फिर आपसे खिलवाड़ करने लगता है। उसे डरने की बात नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा आपका मुंह टेढ़ा हो गया है, कभी लगेगा नाक टेढ़ी हो गई, कभी आंखें टेढ़ी हो गई है, आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग सा दिखना शुरू हुआ। वो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन बनना शुरू हो गई है और आपका माइंड आपके सामने कुछ कुछ परसेप्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वही होगा जिससे आपके ब्रेन को एक ट्रेनिंग मिलेगी कि जो सामने देख रहा है, वो देखना या ना देखना उसका कोई मतलब नहीं है। कि वक्त के बाद सामने कुछ है, आपकी मर्जी उसे देखें या ना देखें, तो आप आंखें खोलकर अपने साइकिक एबिलिटी से वो सब देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। वो उस तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, उसको कभी भी एक बीमारी के रूप में ना लें। ये सभी के साथ होता है, इसमें दूसरी बात ये डरने की कोई बात नहीं है। और आंखों पर दर्द महसूस करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो थॉट आप लेते हो वही घटित होना शुरू हो जाता है। इसको आराम से देखते जाएं। कभी कभी इसका कुछ अरसे बाद, जब आपको 2-3 हफ्ते हो जाते हैं या 1 महीना हो जाता है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है इसको देखने की, तो आप इमेजिन करें जैसे आप देख रहे हैं, देखते देखते मन की कल्पनाओं में ऐसा लगे कि आप उधर चले गए हैं, आप आईने के अंदर चले गए हैं, या आईने वाले आप जो है आप बाहर आ गए हैं। इस प्रकार का मन में विचार आएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में हो रहा है। तो आप अपने प्रतिबिंब से भी जैसे मुलाकात कर रहे हैं, उसे गले लग रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा भी आपको फील होगा, क्योंकि ये एक ट्रांस की स्टेट बन जाती है, एक मेडिटेटिव स्टेट डेवलप हो जाती है। इसको करें और जब आप इसको टर्मिनेट करें, खत्म करें, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो आप आराम से आंख बंद करके, मुंह धो के आंख बंद करके लेट जाएं या बैठ जाएं, या फिर आंखें बंद करके वो प्रतिबिंब अपने मस्तिष्क पटल पर, थर्ड आई के अंदर, तो परसेप्शन दिव्य दृष्टि के अंदर आप उसको लेके आए और वहां पर भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन इसके ऊपर इतना वक्त लगाना कि सब कुछ छोड़ के हम त्राटक करते रहेंगे, बहुत चमत्कार हो जाएगा, ऐसा मत सोचें। त्राटक आपको अपनी ही शक्तियों को शार्प करने का, तेज करने का एक साधन है, एक मेडिटेटिव टेक्निक है, जिसमें आप अपने विचार देकर इसको और बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। मान लीजिए ये सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक जरिया है। इसको ये ना माने कि एक चमत्कारी चीज आपको मिल गई है, लेकिन ये जरिया है जिससे आपके अंदर आपकी जो अपनी योग्यताएं हैं वो विकसित होती हैं, जो कि आपके जीवन के अंदर खुद ही आपको एक आनंद अनुभव होता है। आपको एक एहसास हो जाता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, इसके बाहर भी हम ही हैं। ये तो हमारा एक टूल है। इसे आप प्रैक्टिस करें और इसका आनंद लें, बस आनंद लें।